से निकल सकते हैं। आज 5 अप्रैल 2020 है। चैत्र मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि द्वादशी है, वार रविवार है। विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य उत्तरायण में है। बसंत ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 11 है और सावन माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। द्वादशी तिथि 7:25 तक है। उसके उपरांत त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र मघा दिन में 2:57 तक है। उसके उपरांत पूरा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग शूल प्रातः 6:57 तक है। उसके उपरांत गण योग आरंभ हो जाएगा। करण बव दिन में 8:58 तक है। उसके उपरांत बालव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:17 पर और सूर्यास्त 6:42 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य मीन राशि में, मंगल मकर राशि में, बुध कुंभ राशि में, बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में, चंद्रमा सिंह राशि के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। गण मूल दिन में 2:57 तक है और यम घंट योग सूर्योदय से लेकर के 2:57 तक है। राजयोग दिन में 2:57 से साय 5:25 तक है। हरि दमनोत्सव आज है। मदन द्वादशी प्रदोषवत आज है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो चर का चौघड़िया 7:50 से 9:23 तक है। लाभ अमृता चौघड़िया 9:23 से 12:30 तक है। शुभ का चौघड़िया 2:03 से 3:36 तक है। और राहु काल वेला दिन में 4:30 से 6 बजे तक है। राहु काल में कुछ लोग शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और यदि उनको टाला जाना संभव ना हो तो मिष्ठान का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव कमी आएगी। आइए आप बात करते हैं आज के दिन के मूड की। चंद्रमा अपनी सिंह राशि के अंदर है। सिंह राशि सूर्य की राशि है और सूर्य इस समय मीन राशि के अंदर है। इसके मायने क्या हुए? इसके मायने ये हुए कि आज के दिन के अंदर सूर्य से छठे चंद्रमा और बृहस्पति से अष्टम चंद्रमा एक ऐसी स्थिति को दर्शा रहा है मित्रों, जिसके अंदर आज भावनात्मक उथल पुथल बहुत ज़्यादा हो सकती है। विचारों के अंदर आपसी तनाव बहुत हो सकता है। कोई एक आधा व्यक्ति ऐसा अधिकारवादी हो सकता है घर के अंदर कि जो चाहे कि ऐसा ही होना चाहिए या इसी तरह की बात, उनकी बात मान ली जाए, या किसी एक बात पर कोई बहुत ही तीव्र विचार रखते हुए उसी परिकल्पनाओं करने के लिए सबको अड़ना जाए कि भाई यही करिए। तो ऐसी कोई स्थिति को पहले से ही समझकर कि कौन व्यक्ति ऐसा कर सकता है, उसको अच्छी तरह से बातचीत करके और चीज़ों को संभालने की आवश्यकता है। क्योंकि एक बार उन्होंने अगर डिसाइड कर लिया कि भाई ये ऐसा 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 करेंगे, तो फिर आप उसको उस मैकेनिज्म ढूंढना कि भाई कैसे इसको ठीक किया जाए, इसकी बजाय ऐसे व्यक्ति को पहचाने कि जो इस तरह की तीव्रता जिनके मन में आ सकती है और उनको पहले से ही कुछ और कार्य संभला दें। इस तरह से आज के दिन का सही उपयोग किया जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अगर आपके मन में व्यक्तिगत रूप से कोई भावना ऐसी आ रही हो कि मुझे ये जॉब के बाहर करना है या उसकी मदद करनी है, अब मदद का भाव आज बहुत हो सकता है, लेकिन मदद से पहले एक बात सोचें कि मदद के लिए जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, जिनका काम ही मदद करना है, उनको उनकी मदद करने दें, बजाय कि आप बाहर निकल करके एक और तंत्र खड़ा करें, उस पूरे तंत्र को फिर वापस से परेशानी में डाल दें। तो इस बात का बहुत ख्याल करने की आवश्यकता है कि कैसे आप ऐसी स्थिति को पाएंगे जिसमें आपके मदद के भाव को आप दूसरों के द्वारा करवाएं, और दूसरों के मन में अगर कोई बहुत तीव्रता आ रही है विचारों की, तो उस विचारों को बहुत सही तरीके से हैंडल करके ले जाएं। किसी सिचुएशन में कोई तनाव ना बढ़ने दें। साथ ही साथ बृहस्पति, शनि और मंगल का साथ ऐसी स्थिति को दिनों दिन ये और निकटता बढ़ रही है इसकी, और ये एक ऐसी स्थिति को दर्शाने वाला है कि जहां पर तकनीकी और जो तकनीकी से मिलने वाली सहायता है वो बढ़ सकती है। तकनीकी कैसे मददगार हो सकती है इस तनाव के अंदर, वो
आज के दिन में कुछ विशेष कुछ चीज़ें निकल करके आ सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के दिन के अंदर, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल जो आज नहीं करने की, वो किसी प्रकार के उत्साह या बेहद एक ऐसी स्थिति के अंदर अपने धन को किसी भी शेयर वगैरह की चीज़ों में बहुत उलझाने की कोई आवश्यकता नहीं। मतलब अगर इस तरह के कोई काम में आप हैं तो बहुत सावधानी से काम करने की आवश्यकता है। सूचनाओं पर उतना भरोसा करने का आज दिन ही है। चंद्रमा और बुध आमने सामने, तो ऐसी कोई सूचना आ सकती है आपको जिसपे आपको जो बहुत विश्वसनीय ना हो, तो इस बात का ख्याल रखें कि उन्हीं चीज़ों पर भरोसा करें जो विश्वसनीय तरीके से विश्वसनीय संस्थानों से आपको मिल रही है। और अपनी तरफ से भी कोई ऐसी बात ना कहें जो पहले से जिसका आधार पूरी तरह सत्य पर ना हो, पहले उसको परख ना लिया हो, पहले विश्वसनीय संस्थान से आपको जो खबर नहीं मिल रही है उस पर उसके बगैर आप आगे ना बढ़ें तो बेहतर। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं भाग्यम में स्वास्थ्य मंत्र की। आज की औषधि है आंवला। मित्रों, स्वास्थ्य मंत्र में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी औषधि के बारे में जिसमें हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जिसके औषधीय गुणों से सामान्य व्यक्ति शायद थोड़ा कम परिचित है। हम मानते तो हैं कि यह है, लेकिन इतने सारे गुण हो सकते हैं, ये हमारे कल्पना में होते हुए भी या कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो भी हम उतनी तवज्जो नहीं देते उस औषधि को, या उस पर उतना ध्यान नहीं लगाते, उस पर उसकी गुणों के बारे में परिचित होते हुए भी उसको अपने आहार में शामिल थोड़ा कम करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं आंवले की। आंवला बेशक छोटा फल है, लेकिन गुणों के मामले में इसकी कोई तुलना नहीं। मित्रों, आयुर्वेद में आंवला एक ऐसी विशिष्ट औषधि के रूप में माना जाता है जिसमें अपनी बढ़ती उम्र को मानो थाम के रखा जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई एंटी एजिंग एक चीज आपके पास में, एक ही चीज से आप काम में लेना चाहते हो, तो वो आंवला है। अगर आप चाहते हैं कि उम्र का कोई प्रभाव आप पर ना हो, उम्र के संबंध में आप अपने शरीर के अंदर लगातार अपने आप को मजबूत रखना चाहते हो, तो आपको आंवले का लगातार सेवन करना चाहिए। आंवला विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। विटामिन सी हमारे शरीर में एक सेफ्टी गार्ड की तरह से होता है। सभी संक्रमण और गलत जीवन शैली से होने वाले रोगों से शरीर की रक्षा करने में विटामिन सी का जितना उपयोग है, आप कल्पना नहीं कर सकते कोई दूसरी चीज आपको कौन ऐसी क्या और हो सकती है। आंवले की खास बात यह है कि इसे पकाने पर भी इसका विटामिन सी नष्ट नहीं होता। जबकि सबसे महत्वपूर्ण बात विटामिन सी में ये होती है कि जैसे ही आप उसे गर्म करते हैं तो विटामिन सी ज्यादातर चीजों में से, सब्जियों में से, फलों में से निकल जाता है, लेकिन आंवले के अंदर उसको गर्म करने पर भी ये नष्ट नहीं होता विटामिन सी। तो बाकी सभी पदार्थों का विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट होता है, लेकिन आंवले का नहीं होता। इसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आंवला त्वचा और बालों की आजकल बहुत चिंता है। बहुत जल्दी कम उम्र के अंदर बाल सफ़ेद हो जाते हैं, या बालों के अंदर डैंड्रफ या बालों के बहुत सारे रोग हम देखते हैं कि बाल कम होते जा रहे हैं आजकल, बहुत युवा लोगों के भी। तो बाल दोनों के लिए, त्वचा और बाल दोनों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होता है। आंवले को दैनिक आहार का हिस्सा बना लेने पर मनुष्य के बाल वृद्ध होने तक भी प्राय सफेद नहीं होते देखे गए। साथ ही त्वचा की चमक भी कम नहीं होती और आप वृद्धावस्था तक एक चमकदार आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग स्किन आपको मिलती है। आंवले में एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। तो एक चीज के अंदर देखिए आप कितने गुण हैं। आंवले का सेवन करने से शरीर में हानिकारक कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारी से होने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। वहीं यह अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसके सेवन से दिल की बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। आंवले में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से कुछ हद तक रोक सकते हैं। ये फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को नियंत्रित कर बढ़ते उम्र के प्रभाव को कम कर सकता है। इसके सेवन से आपका शरीर डिऑक्सीफाइड होता है और शरीर के विषैले पदार्थ मूत्र के जरिए बाहर निकल जाते हैं। आंवले को हर रोज अपने आहार में शामिल किया जा सकता है।
अगर किया जाए तो न सिर्फ आंखों की रोशनी तेज होगी, बल्कि आंखों में संक्रमण से होने वाले खतरा भी कम होता चला जाएगा। ये शरीर की मेटाबॉलिक क्रियाशीलता बढ़ाता है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। आंवले का चूर्ण भोजन पचाने में भी बहुत सहायक होता है। ये किडनी में होने वाले इन्फेक्शन को रोकता है और किडनी में पथरी बनने से भी रोकता है। हृदय की मांसपेशियों के लिए यह फायदेमंद होता है। एक आंवला प्रतिदिन सेवन करके हम ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। आंवले का सेवन अचार, आंवले का मुरब्बा, जूस, चूर्ण के रूप में किया जाता है। तो आंवले के इतने गुण हैं मित्रों कि हम सोच भी नहीं सकते कि एक अकेली चीज हमारे लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है। तो मैं नित्य सुबह अगर एक आंवले के सेवन करते हैं तो हम सभी प्रकार के रोगों से न सिर्फ मुक्त हो सकते हैं, बल्कि मुक्त होने की तरफ बढ़ सकते हैं, अपनी एज को भी कंट्रोल कर सकते हैं और साथ साथ रोग प्रतिरोधी क्षमताएं बढ़ा सकते हैं, जो आज के दिन में तो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। तो अपने भोजन में आंवले का जिस तरह भी आप सेवन कर सकते हो करना चाहिए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं सितारों के सितारे में कंगना रनौत की। कंगना रनौत जी हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। इनका जन्म 23 मार्च 1987 को हिमाचल प्रदेश में हुआ। 2014 में आई फिल्म क्वीन में अपने जबरदस्त अभिनय के कारण कंगना को बॉलीवुड की क्वीन भी कहा जाता है। 2016 में तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में शानदार अभिनय के लिए कंगना को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। गैंगस्टर, तारारंपम, फैशन, काइट्स, नो प्रॉब्लम, तनु वेड्स मनु, डबल धमाल, कृष्ण 3 और मणिकर्णिका, झांसी की रानी इनकी सबसे चर्चित फिल्में रही। वर्ष 2020 में कंगना रनौत को कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आइए आज हम इनकी उपलब्ध कुंडली के माध्यम से इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली और लग्नेश बुध भाग्य स्थान के अंदर। लगातार हम कुंडलियों के अंदर ये देखते हैं कि जब भी आपके लग्नेश का संबंध आपके भाग्य स्थान से होता है तो आपको सहज ही उपलब्धियां हासिल होती चली जाती हैं। सहज माने कि आपके कार्यों के आपको परिणाम मिलते चले जाते हैं। बहुत सारे हजारों लोग प्रयत्न करते हैं जब कोई एक सितारा बनता है। वो जो प्रयत्न करे उस प्रयत्न के लिए, उस प्रयत्न की अगर सफल हो जाए वो प्रयत्न, आपको लोगों को पसंद आए आपके प्रयत्न, आपको सराहे जाएं, तो आप उसको सहज कह सकते हैं। सहज तो बिल्कुल नहीं होता, परिश्रम तो बहुत करना पड़ता है। लेकिन सितारों की स्थिति ऐसी होती है कि जो अन्य लोगों की अपेक्षा उस चीज को सहज दिखाई दे। यहां पर बुध का, लग्नेश का भाग्य स्थान में होना, क्योंकि भाग्य स्थान में अगर कोई भी ग्रह आपका बैठा है, लग्नेश अगर भाग्य स्थान बैठा है, तो वो अपनी दृष्टि आपके कीर्ति स्थान पर रखता है। कीर्ति स्थान वो स्थान है जहां से आपको पब्लिक की आपको फेम मिलता है। आपको अगर किसी भी अच्छे ग्रह का आपके कीर्ति स्थान से संबंध है, कीर्ति स्थान पर दृष्टि है, कीर्ति स्थान का स्वामी अगर कहीं बेहतर स्थिति के अंदर बैठा है, तो आपको उत्तरोत्तर आपकी प्रशंसा होती है, आपके कार्यों पर लोगों की लाइट होती है, लोगों की नजर होती है, प्रशंसनीय होते चले जाते हैं आपके कार्य, आप भी अपने कार्यों पर पूरी मेहनत करते हैं। यहां इनका सूर्य कीर्ति स्थान का, तृतीय स्थान का स्वामी है, जो बृहस्पति के साथ दसम स्थान बैठा। सूर्य का दसम स्थान में बैठना आप अनायास ही देख सकते हैं इनके हर कार्य के अंदर, इनकी हर प्रयास के अंदर कितनी ऊर्जा होती है। ये जब स्क्रीन पर होती हैं तो कहीं आपको लगता नहीं है कि कोई एक सेकंड के लिए भी इनका कोई डल सीन आप देख पाए। पूरी तरह से ऊर्जा से भरी हुई, अपने इरादों के प्रति दृढ़, अपने कार्यों के प्रति समर्पित एक ऐसा व्यक्तित्व तो आपको दिखाई देगा जिसने अपनी सफलता खुद रची है। कोई सहयोगी नहीं, आलोचनाओं की कोई कमी नहीं, लेकिन सफलता की कोई कमी नहीं। एक के बाद एक उच्च दर्जे की सफलता इनको मिलती चली गई। मंगल का स्वराशिस्त आय स्थान में होना, धन चाहे ज्यादा नहीं लेकिन सफलता की कोई कमी नहीं। बृहस्पति, सूर्य और राहु का, राहु और सूर्य जब मिल जाते हैं तो नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक, ऐसी आपको सफलता मिलती है कि लोग दांतों तले उंगली
दबाते हैं, सोचते हैं कि ये कैसे हो गया, अब तो बस खत्म है ये व्यक्ति, इसके बाद कुछ नहीं होने वाला। लेकिन राहु और सूर्य जब साथ होते हैं तो आपको अपने कार्यों के प्रति बहुत ऊर्जावान रखते हैं, बहुत ताकत आपको देते हैं, इरादों की दृढ़ता देते हैं। हर हाल में आपको सफल हो जाने के लिए जो एक अंदर से जूझना और संपूर्ण लगा देना दांव पर बार बार, वो आपको मिलता है। तो इन्होंने कुछ शेष नहीं रखती, कुछ ऐसा नहीं जो इन्होंने बाकी रखा हो किसी भी समय अपने प्रयत्नों के अंदर। तो वो राहु और सूर्य होता है। जबकि कुंडली के अंदर, किसी भी कुंडली में आप राहु और सूर्य को साथ देखें, आप छोटे से छोटे प्रयत्न में भी वो व्यक्ति संपूर्ण दांव पे लगाने के लिए तत्पर रहता है, उसे सफलता चाहिए ही चाहिए। तो वो ये कुंडली है, जिन कुंडलियों के अंदर भी आप खेल में ज्यादा बेहतर, लेकिन अगर किसी भी क्षेत्र में, यहाँ शुक्र जो है वो शनि के स्थान में, अष्टम स्थान में, शनि की राशि के अंदर बैठे हुए, और शनि जो है चंद्रमा के साथ मेष राशि के अंदर छठे स्थान के अंदर बैठे हुए हैं। ये एक जो छठे और आठवें का जो संबंध है, ये इनकी कुंडली में आप देख सकते हैं। इनको हेल्थ संबंधित कई बार समस्याएं इन्होंने झेली होंगी, और आगे भी इनको छोटी मोटी समस्याएं आ सकती हैं जिन पर इनको पार पाना है, लेकिन ये कहीं इनके कार्यों में आड़े नहीं आया। और यहाँ चंद्रमा और शनि का जो साथ है, व्यक्ति को ऐसी दुविधाएं आती हैं जिसकी कल्पना कोई मित्र हो, इनसे मित्रता होती जैसे कोई झगड़ा होने के लिए, आगे झगड़े होने हैं इसलिए मित्रता हो रही, कोई संबंध बन रहा है तो वो लगभग समझ के चलें कि इनके विरोधी की श्रेणी में बाद में आ ही जाना है। तो यहाँ चंद्रमा जब छठे स्थान में हो तो इसका बहुत ही मुश्किलों का व्यक्ति को भावनात्मक संबंधों में सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर वो चीज इन्होंने समझ ली कि ये एक भावनात्मक रूप से या एक इमोशंस के साथ जिस चीज़ से जुड़ी, वो थोड़े दिनों बाद वो विरोधी खेमे में चली जाती है, और बड़ा ये लोग हतप्रभ होकर देखते हैं कि अब इसे निपटे कैसे। तो ये स्थिति सारी शनि और चंद्रमा छठे में होने के कारण इनके जीवन के अंदर आती है ऐसे लोगों के। तो जहां कहीं भी, जिन भी लोगों की कुंडली के अंदर छठे चंद्रमा हो, शनि के साथ हो, तो उन्हें अपने भावनात्मक संबंधों में बहुत संभल के एक कदम रखने की आवश्यकता रहती है। अपने कार्यों के प्रति ऊर्जा तो उनमें बहुत होती है, उनमें चीज़ों को समझने की इंट्यूशन पावर तो बहुत अधिक होती है, लेकिन इससे ही प्रॉब्लम्स भी आती हैं, क्योंकि आप भावनात्मक संबंधों में जो अपने इंट्यूशंस को काम में लेते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपके इंट्यूशंस सही जा रहे हो और आपको फिर ऐसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है जो आपने जिसकी कल्पना नहीं की हो। भाग्यम में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।